नमस्कार दोस्तों। आज स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जयंती पर्व पर आप लोगों के बीच जो विषय लेकर उपस्थित हुए हैं वह भारत का हिंदुत्वीकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण। ऐसा क्यों होना चाहिए? भारत का हिंदुत्वीकरण क्या है, हिंदुत्व क्या है, इस विषय पे संक्षिप्त में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र गढ़कर ने अपने निर्णय में लिखा है कि जब हम हिंदू धर्म के संबंध में सोचते हैं तो हमें हिंदू धर्म को परिभाषित करने में कोई कठिनाई अनुभव होती नहीं। विश्व के अन्य मजहबों के विपरीत हिंदू धर्म किसी एक दूत को नहीं मानता, किसी एक भगवान की पूजा नहीं करता, किसी एक मत का अनुयायी नहीं है, वह किसी एक दार्शनिक विचारधारा में को नहीं मानता, वह किसी मजहब का किसी एक प्रकार की मजहबी पूजा पद्धति या रीति रिवाज को नहीं मानता, वह किसी मजहब का या संप्रदाय की संतुष्टि नहीं करता है। वृहद रूप में हम इसे एक जीवन पद्धति के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जबकि उच्चतम न्यायालय को विचार करना था कि विधानसभा के चुनाव के दौरान मतदाताओं से हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना क्या मजहबी भ्रष्टाचार? उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का नकारात्मक देते हुए अपने निर्णय में लिखा है, हिंदुत्व को संक्षिप्त अर्थों में परिभाषित कर किन्हीं मजहबी संकीर्ण सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा से अलग नहीं किया जा सकता। यह दर्शाता है कि हिंदुत्व शब्द इस उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन पद्धति से संबंधित है। इसे कट्टरपंथी मजहबी संकीर्णता के समान नहीं कहा जा सकता। साधारणतया हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति और मानव मन की दशा से समझा जा सकता है। वेबस्टर के अंग्रेजी भाषा के तृतीय अंतरराष्ट्रीय शब्दकोश के विस्तृत संकलन में हिंदुत्व का अर्थ इस प्रकार दिया गया है, हिंदुत्व सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वास और दृष्टिकोण का जटिल मिश्रण है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ। यह जातीयता पर आधारित मानवता पर विश्वास करता है तथा धर्म, कर्म, अहिंसा, संस्कार और मोक्ष को मानता है और उनका पालन करता है। यह ज्ञान का रास्ता है, स्नेह का रास्ता है, जो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। यह एक जीवन पद्धति है जो हिंदू की विचारधारा है। अंग्रेजी लेखक कैरी ब्राउन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ हिंदुइज्म में अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए।
आज हम जिस संस्कृति को हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं और जिसे भारतीय सनातन धर्म या शाश्वत नियम कहते हैं, वह उस मजहब से बड़ा सिद्धांत है जिस मजहब को पश्चिम के लोग समझते हैं। कोई किसी भगवान में विश्वास करे या किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करे, फिर भी वह हिंदू है। यह एक जीवन पद्धति है। हिंदुत्व एक मस्तिष्क की दशा है। हिंदुत्व के ऊपर हमारे माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने एक बहुत सुंदर कविता रची है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुत्व का वर्णन किया है। वह कविता यहाँ बहुत प्रासंगिक रहेगी कि उन्होंने कहा कि हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उपनिषद पुराण महाभारत वेदामृत पान किया मैंने, अपने पराकाल कंठ पर रख गीता का ज्ञान दिया मैंने। संसार नग्न जब फिरता था, आदिम युग में होकर अभिज्ञ, उस काल खंड का उच्च भाल में आर्यभट्ट सा, खगोलज्ञ पृथ्वी के अन्य भाग का मानव जब कहलाता था वनचर, मैं कालिदास कहलाता तब मेघदूत की रचना कर। जब त्रस्त व्याधियों से होकर अगणित जीवन मिट जाते थे, अश्विन कुमार धन्वंतरी सुश्रुत मेरे सुत कहलाते थे। कल्याण भाव हर मानव का, मेरे अंतर मन का किसलय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मेरी भ्रुकुटी यदि तन जाए, तीसरा नेत्र में शंकर का ब्रह्मांड कांपता है, जिससे वह तांडव हूँ प्रलयंकर का। मैं रक्त बीज छेदक काली का मुंडमाल हूँ मैं इंद्रदेव का तीक्ष्ण वज्र, मैं इंद्रदेव का तीक्ष्ण वज्र, चंडी की खड़क कराल हूँ मैं चक्र सुदर्शन काना का, मैं काल क्रोध कल्याणी का। महिषासुर के यमरांगण में अट्टहास रुद्राणी का, मैं भैरव का भीषण स्वभाव, मैं भैरव का भीषण स्वभाव। मैं वीरभद्र की क्रोध ज्वाल, असुरों को जीवित निगल गया मैं वह काली का अंतराल। देवों की आंखों से गूंजा करता है, देवों की आंखों से गूंजा करता है, निष्दिन वह हूँ जम। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, हिंदू रग रग मेरा परिचय। मैं हूँ शिवी बलि सा दानशील, मैं हरिश्चंद्र सा धर्मविज्ञ, मैं चतुष्नीति में पारंगत, मैं यदुनंदन यदुकुल भूषण। मैंने ही राघव बन मारे, मारीच ताड़का खरदूषण। मैं अजय धनुर्वान अर्जुन हूँ, मैं भीम प्रचंड का गदाधारी। मैं अजय धनुर्वान अर्जुन हूँ, मैं भीम प्रचंड गदाधारी। अभिमन्यु वीर भेदक हूँ मैं, भगदत्त समान शूलधारी। मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ, तो आवश्यकता पड़ने पर
जनमेजय भी बन जाता। जब भी अन्याय यदि हुआ तो कर दूंगा धरती शोणित मैं। हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शत प्रबल खड़ग रव वेग युक्त, आघातों को मैंने झेला। भीषण शूलों की छाया में मेरा जीवन पल पल खेला। संसार विजेता की आशा मेरे आगे ही धूल हुई। यौनों की वह अजेय क्षमता मेरे ही पग पर फूल हुई। मेरी अजेय असी की गाथा संवत्सर का क्रम सुना रहा। यौनों पर मेरी विजय कथा बलिदानों का क्रम बता रहा। पर नहीं उठाई खड़क कभी मैंने दुर्बल पीड़ित तन पर। अपने भाले की धार न परखी मैंने आहत जीवन पर। इतिहास साक्षी दुर्ग नहीं है, बने हृदय मेरा आलय। हिंदू जीवन हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया में केवल हिंदू ऐसा करता है कि ईश्वर एक है। वह कभी नहीं कहता सिख का भगवान, मुस्लिम का भगवान, ईसाई का भगवान। वह हमेशा यही कहेगा कि ईश्वर एक है। हिंदुत्व को हम एक दूसरा नाम अगर दें तो वो है संस्कृति। हमारी संस्कृति रही है अतिथि देवो भव की, यानी कि मेहमान भगवान के समान होता है। हमारी ऐसी अच्छाई के कारण हमने मुगलों को, ब्रिटिश लोगों को मेहमान मानकर उसका सत्कार किया। लेकिन बदले में उन्होंने जो कुछ दिया किया, यह कोई बताने वाली बात नहीं है। हम सब भली बात ही जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? हमने उनका अपने देश में स्वागत किया। यह हमारी संस्कृति को दर्शाता है। किंतु जीवन शैली हमें त्याग, प्रेम और बलिदान की भावना को सिखाती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व हमें सिखाता है, हमें सिखाया जाता है कि वृक्षों की पूजा करना चाहिए, गाय कुत्तों को रोटी खिलाना, यह हमारा उनकी प्रति प्रेम दर्शाता है और बदले में वे भी हमें स्नेह देते हैं। हिंदुत्व जीवन शैली अतिथि देवो भव का अनुसरण करती है। पहले हम सब एक साथ एकता भाव से रहते थे। हमारा देश एक वैभवशाली देश था। जब लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड भारत से लौटने के पश्चात गए, तब उन्होंने वहां की लोकसभा में कहा था, मैंने भारत देश का एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा की, पर मैंने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो चोर था। इतना वैभव मैंने उस देश में देखा। मैंने इस देश में इतने ऊंचे नैतिक मूल्य, जनसाधारण इतनी उच्च योग्यता व चरित्र की मैं नहीं सोचता हम इस देश को अपने अधीन बना पाएंगे जब तक कि हम इस देश के मेरुदंड को न तोड़ दें, जिसका आधार उनकी आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक परंपराएं हैं। और इसके लिए मेरा प्रस्ताव है कि हम
इस देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति को, इनकी संस्कृति को बदल डाले। ऐसा सोच लॉर्ड मैकाले का। आज के समय में देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदुत्व जीवन शैली में बहुत बड़ी खराबी है, वो है जातिवाद की। यह एक विकट समस्या है हमारे समक्ष। ऋग्वेद के अध्याय 8 में एक श्लोक है, समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम् समानम मंत्राभिमंत्रो वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात इन मिलजुल कर कार्य करने वालों का मंत्र समान होता है, अर्थात वे परस्पर मंत्रणा करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं। चित्त सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता हुआ तुम्हें समान भोज्य प्रदान करता हूं। इस मंत्र में कहीं भी जाति का उल्लेख तो नहीं, क्योंकि मुगल मठों में कहीं भी जाति का आधार पर भेदभाव का एक भी उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। तो क्या उस समय वर्ण व्यवस्था को मानने वाले वर्ग समाज में था, लेकिन चातुर्वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, वह गुणों के आधार पर थी। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्हें हम प्रकांड विद्वान समझते हैं, मानते हैं, ऋषि मुनि मानते हैं। ऐसे अधिकांश विद्वानों का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास का जन्म मच्छारिन के वे पुत्र थे। पाराशर ऋषि चंडाल के, और जिनके नाम से गोत्र का नाम शुरू होता है, ऐसे वशिष्ठ मुनि एक वैश्य के पुत्र थे। ऐतरेय ब्राह्मण कुल के निर्माता अत्रेय ब्राह्मण कुल के निर्माता महिदास इत्रा नाम की शूद्र स्त्री की कोख से जन्मे थे। तो वर्ण ये जन्म के आधार पर नहीं था। उनमें कोई ऊंच नीच ऐसा भेदभाव भी नहीं था। काठक संहिता में स्पष्ट लिखा है, ज्ञान व तपस्या इन गुणों से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है। फिर उसके माता पिता की चिंता क्यों करना? वेद ही ब्राह्मण के पिता और उसके पितामह भी। महाभारत काल के समय वर्ण संकट था। वह उस समय अंतर जातीय विवाह धड़ल्ले से होते थे।
महाभारत के वन पर्व में नहुष और युधिष्ठिर का संवाद है। इसमें नहुष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर स्पष्ट कहते हैं कि हे नागेंद्र, वर्तमान में हर जगह वर्ण संकर होने के कारण किसकी कौन सी जाति है यह कहना कठिन होगा। इसलिए ब्राह्मण किसे कहे, इसका उत्तर है जिसका चारित्र्य स्वच्छ हो, जो सदाचारी हो और अध्ययन करता हो, वही ब्राह्मण। उसके माता पिता का कुल चाहे जो भी हो। अर्थात प्राचीन समय से हमारे हिंदू समाज में वर्ण भेद या जाति भेद नहीं था, वर्ग भेद था, वर्ग भेद था, ऐसा हम कह सकते हैं। कार्य के अनुसार वर्ग बनते थे, तो फिर आज के समय में हमारी हिंदुत्व जीवन शैली, जो कि एक आदर्श जीवन शैली, उसमें जातिवाद नामक खराबी क्यों? हिंदुओं का उत्पीड़न, हिंदुओं के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, सामूहिक नरसंहार, गुलाम बनाने तथा उनके धर्म स्थलों, शिक्षण संस्थानों के विनाश के संदर्भ में है। मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा मलेशिया आदि देशों में हिंदुओं को उत्पीड़न से गुजरना पड़ा था। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में यह स्थिति देखने में आती है। मध्यकाल में अरबी आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण 613 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने तो 980 ईस्वी में उसके पिता ने काबुल घाटी एवं गांधार को हिंदुओं से मुक्त करने का प्रण लिया था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने कायम रखा। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, तुगलक राजवंश, तैमूरलंग, सिकंदर बुतशिकन, सैयद राजवंश, लोधी वंश से लेकर बाबर, हुमायूं, सूरी साम्राज्य तक यह हमारे शोषण, उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन की व्यथा है। इतना ही नहीं, 1971 के बांग्लादेश नरसंहार में हिंदू जातिवादी हिंदू पाकिस्तानी सेना के विशिष्ट लक्ष्य थे। हिंदू पुरुषों की व्यापक हत्याएं, महिलाओं के बलात्कार हुए। वे घटनाएं जिनमें बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उनमें जतिभंगा हत्याकांड, चुकनगर नरसंहार और शंखरी पारा नरसंहार शामिल है।
भारत भाग जाने वाले बंगाली शरणार्थियों में 7% से अधिक हिंदू थे। यह आरोप लगाया गया है कि हिंदुओं के खिलाफ यह व्यापक हिंसा पूर्वी पाकिस्तान को हिंदू और भारतीय प्रभावों के रूप में देखे जाने की नीति से प्रेरित थी। भारत में मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर कई और हमले हुए। उनमें से प्रमुख है 1998 का चंबा हत्याकांड, 2002 में रघुनाथ मंदिर पर, 2002 में अक्षरधाम पर, 2006 का वाराणसी बम विस्फोट, 27 फरवरी 2002 का गोधरा रेलकांड, त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा हिंदू मंदिर पर हमला और आध्यात्मिक नेता की हत्या, असम में ईसाई हमार जाति समूह के सदस्यों द्वारा मंदिरों पर रक्त रंजित क्रॉस एवं जबरन धर्मांतरण, मेघालय में हाई न्यू ट्राइब नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC ने बंगाली हिंदुओं को इचामती और मजई क्षेत्रों को छोड़ने की धमकी दी। 1987 में पंजाब के लालरू के पास सिख उग्रवादियों से 32 हिंदुओं को एक बस से खींच लिया और गोली मार दी गई। मई 2003 केरल के कोझिकोड जिले के मराठ समुद्र तट पर मुस्लिम भीड़ द्वारा 8 हिंदुओं की हत्या की पुष्टि आयोग ने इस प्रकार की कि यह एक स्पष्ट सांप्रदायिक साजिश जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन शामिल थे, इस रूप में बताया। कश्मीर में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि उग्रवादियों को पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान के पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इधर चीन की नापाक चालों से दुनिया वाकिफ है। वह चीन भी हमारी सीमाओं के लिए खतरा बना हुआ है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिस तरह का उत्पीड़न और हिंसा हिंदुओं के साथ भारतीयों के साथ हो रही है, वह स्पष्ट संकेत है कि हम भारतीयों को शांति अहिंसा के पश्चात इन सभी देश विरोधी षड्यंत्रकारी ताकतों से लड़ना होगा। यद्यपि जब हमें लड़ना है और संघर्ष शेष है, समर शेष है, तो फिर हिंदुओं का सैन्यीकरण क्यों नहीं? युवा वर्ग की ऊर्जा को उनके सकारात्मक कोष में लाने में यह सैन्यीकरण सहायक होता है और यह कठोर सैन्य अधिक प्रशिक्षण और अभ्यास स्वस्थ नागरिकता पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा। स्वातंत्र वीर सावरकर ने हिंदुओं का आह्वान किया कि वे ब्रिटिश अर्थात वे सेना, नौसेना और हवाई सेवाओं में हिंदू संगठनवादी मानसिकता से ओतप्रोत लाखों हिंदू योद्धाओं
को भर दें इन सेनाओं में और उन्हें आश्वासन दिया कि यदि हिंदू सशस्त्र बलों में भर्ती होते हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र युद्ध के बाद के मुद्दों का सामना करने के लिए अधिक शक्तिशाली, संगठित और अधिक लाभप्रद स्थिति में होगा। चाहे वह आंतरिक हिंदू विरोधी नागरिक युद्ध हो या संवैधानिक संकट या फिर सशस्त्र क्रांति हो। आज यह बहुत ही प्रासंगिक होगा कि हम सैन्य शिक्षा को महत्व दें और अधिकतम मानव संसाधन को इस शक्ति अनुशासन के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिकता, श्रेष्ठ हिंदुत्व का निर्माण कर सके। क्या अब भी भारत का हिंदुत्वीकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण नहीं होना चाहिए? आप इस पर अवश्य विचार कीजिए। धन्यवाद।